हुआ गुरु जी को इनवाइट करने का। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जैन साहब। मंचासीन सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों, महान भावों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। हमारी पूरी एडमिन टीम एवं महागुरु अमूल्य सर को नमन करती हो। साथियों, आज तो मैं गदगद हो गया, ईमान से कहता हूँ, मनदीप शर्मा सर को सुनकर। देखिए साथियों, कितनी स्मार्टली सिस्टम हमको वहां ले आया है जहां हमको उसे लाना था। सभी का विड्रॉल मिलना है, मैं लगातार कहता हूं, परंतु विड्रॉल के साथ कंपनी ने बिजनेस करनी है। सिस्टम सिस्टम पर चलता है, नियम कानून पर चलता है, इमोशंस वहां काम नहीं आते। साथियों याद रखिए, जिस बिजनेस में इमोशंस हैं वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होती। इस बिजनेस की वापसी ही इसलिए हुई है कि ये मॉडल सस्टेनेबल है। इसके पास इकोसिस्टम है जो ब्लॉकचेन के माध्यम से डेवलप किया गया है। आज मैंने सुबह अमूल्य सर को सुना, उन्होंने कितना आपको कन्विंस करने की कोशिश की, अपना इन्वेस्टमेंट तक बताया, वो क्या करते हैं वहां तक उन्होंने बात रखी। और उनके मन में कहीं ना कहीं एक दर्द भी था, मलाल भी था कि 8 महीने जिस प्लेटफॉर्म को हमने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय माना, जहां पर एक से एक क्लासिक एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, एज पर देयर एबिलिटीज, उनको हम ना समझकर सिर्फ एक चीज करते रह गए, विड्रॉल। और जिनको विड्रॉल नहीं मिला, मंच पर संख्या उन्होंने कम कर दी। मैं लगातार कहता हूं, विड्रॉल तो आपको इसलिए मिलना है क्योंकि सिस्टम वापसी कर रहा है। बिना विड्रॉल दिए सिस्टम जाएगा कहां? परंतु सिस्टम को आपके सामने एक नए रूप में आना है, उसके रूप को तो आने दीजिए, उसे समझने की कोशिश तो करिए। और उसको समझाने का सबसे बेहतरीन माध्यम बने डॉक्टर अमूल्य साहू सर। यदि आपने उनको ढंग से पिछले 7-8 महीने सुना है, समझा है, तो समझ लीजिए साथियों, आप क्रिप्टो करेंसी को बहुत समझ चुके हैं। हमारे बहुत से साथी यहाँ पर हैं जो बहुत बेहतरीन नेटवर्कर तो हैं, परंतु क्रिप्टो करेंसी नहीं समझते थे। पर आज उनसे बढ़िया कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं समझता, कारण उन्होंने उसको सीरियसली समझा है। साथियों, आप समझने की कोशिश करिए। मनदीप सर क्या कह रहे हैं? कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम, जी हाँ, नेटवर्किंग की दुनिया से कई कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी में कदम रखा, परंतु वो कामयाब नहीं हुए। परंतु अमूल्य सर को सुनिए, ये सिस्टम कोई गलती नहीं कर रहा है, बराबर कम्युनिटी को आगे रखते हुए कम्युनिटी के पास वो चीज पहुंचा रहा है जो फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल है। परंतु आप नहीं समझ रहे। 1000 लोगों ने 1000 वॉलेट खाली हो गए। साथियों, मुझे भी दर्द होता है, एक झटका, एक झोंका बाहर, क्या बात है। कम से कम 1 साल का भी संयम नहीं, 15, 20, $50 जो भी आपने डाले, इतनी दिक्कत में आप कि उसके बिना अपना काम नहीं चला पा रहे आप। इसको छोड़िए मत साथियों, इसके बिना आप हिल डुल नहीं पाएंगे। जब जब मुझे मौका मिला इस मंच पर, हमेशा मैंने कहा, TFT के कारण ही कंपनी आई है। ब्लॉकचेन ना लाते ये, TFT ना लाते तो दूसरे MLM जैसे गायब हो जाते ये। परंतु इसका जो स्टीफन अलेक्जेंडर जी जो हैं, उन्होंने कभी फ्रॉड के हिसाब से आपके साथ नहीं आए। यदि आपसे ब्लाइंड बॉक्सेस के माध्यम से ज्यादा पैसा लिया तो कई गुना बना के आपको सिस्टम में रख दिया। वो जानते थे कुछ समय तक आपसे बाहर जाएंगे, परंतु उन्होंने मल्टीप्लाई करके आपका फंड रखा हुआ है। साथियों, जितना फंड आपके वॉलेट में दिख रहा है उतना आपने डाला नहीं है, परंतु सिस्टम ने आपको दिया है और सिस्टम सारा फंड आपका निकलवाएगा। मैं लगातार कहता हूं, पर तरीके से। साथियों, वो देगा या दिलवाएगा, आप समझिए। मुझे लगता है वो दिलवाएगा। अगर आपके पास भी खजाना है तो आप लुटाते नहीं हो, उसको आप बढ़ाते हो। तो इस फीस के माध्यम से ये फंड अपना बढ़ाएगा। कितनी स्मार्टली, देखते देखते 85% से सिस्टम 40% के नीचे अपनी होल्डिंग को ले आया है आपके हमारे मध्य में। और किसके पास गए हैं टोकन्स? आप हमारे बीच में ही आए हैं। लेकिन सोच और समझ की जरूरत है साथियों। पहले 4 वॉलेट मात्र में पूल को छोड़ दूं तो मात्र 38.3%, 40% से आपका टॉप 10। यदि 5% को सिस्टम देता है बाइनेंस पूल के लिए तो BNB की होल्डिंग के बराबर, जबकि BNB में 9 से 10% होल्डिंग हमारे स्टीफन अलेक्जेंडर जी की, हमारे वॉलेट की है। क्या हो सकता है साथियों? परंतु आप नहीं समझ रहे हैं। सिस्टम झोंका दिखाता है 2 से 3 गुना एक दिन में। कितनी पावर है एक छोटे से
पूल में काम कर रहा है अभी ये। मैं बार बार छोटा पूल बोलता हूँ, $3 लाख का मात्र पूल है ये, 2.5-3 करोड़ इंडियन रुपीस। यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होंगे साथियों, पूल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप जितना चाहिए बेचिए, खरीदिए। इस तरह का सिस्टम इतना इतना कुछ आपके सामने रख देगा अपने आप को आने वाले टाइम में कि आप लोग देखते रह जाएंगे। यदि अमूल्य सर को आप वास्तव में समझे हैं तो उनकी सीख लीजिए, उनकी जय जयकार से इच्छा है उनकी, उससे सीख लीजिए। उन्होंने जो मेहनत करके हमको आपको सिखाया है, यदि आप सीखे ही नहीं तो फायदा क्या है। यदि हम आपसे बात रखते हैं और बात का मतलब निकालते ही नहीं तो बोलने का मतलब क्या है। हम तो हैं जानकार साथियों, तभी तो हम इतनी कॉन्फिडेंस है। यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आपकी जबान में इतना ताकत नहीं आएगी। हिम्मत भी परवरदिगार देता है, हमारे महाकाल जी देते हैं। क्यों? शुद्ध आत्मा से बात रखते हैं आप सब। जो हम समझते हैं वही रखते हैं, जो हम करते हैं वही बताते हैं आपको। हमें लगता है इसका जो TFT है ना, इसके पूरे इर्द गिर्द सारा इकोसिस्टम डेवलप होगा, यही आपकी कहानी रचेगा साथियों। अंदर के फंड आपके लॉक हैं, आप समझते क्यों नहीं है। 6 महीने तक अगर आपके लॉक कर दिए TFT अंदर वाले, तो होंगे करोड़ों आपके पास। करेंगे क्या आप? आपको NFT निकालेंगे कैसे? सिस्टम जानता है कि 6 महीने तक आपको कुछ नहीं देगा तो आप रहेंगे कैसे। उसको पता है, वो लोग जानते हैं, तो वो आपको माध्यम जरूर देंगे पैसा निकालने का। क्या माध्यम आपका? NFT है आपके पास। परंतु जब वो आपसे ट्रांजेक्शन फीस या गैस फीस मांगेंगे TFT, तो कहां से लाएंगे आप? और अमूल्य सर सही कहते हैं, 2000 के NFT को 5% भी अगर डॉलर इक्विवेलेंट कर देंगे वो, तो $100 का आपको इक्विवेलेंट TFT देना पड़ेगा। मतलब यदि यदि वो 0004 पे है तो $100 का 2.5 लाख TFT देने पड़ेंगे आपको। 004 पे है तो 25,000, 04 है तो 2,500 टोकन। तो सिस्टम ये कर सकता है आपके साथ में, बेस्ड ऑन प्राइसिंग एक एक्स फीस रख देगा और आपको करना पड़ेगा साथियों। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा जरूर रख लीजिए। यदि आप हड़बड़ा के अपने एसेट्स को बेच देंगे तो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी साथियों। सारे फंड्स आपके अंदर वाले भी हैं, लेकिन सिस्टम अपने तरीके से देगा। इमोशनल हम हो सकते हैं, हम अपनी बात भी रखते हैं, परंतु सिस्टम तो सिस्टम से ही चलेगा ना साथियों। यदि वो जल्दबाजी में अपना प्रोजेक्ट सामने रख दें और कुछ गलती हो जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि सिस्टम मेच्योर तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। हम तो क्या एक पल में अपनी बात को बदल देंगे, कुछ और बोल देंगे झटके में। पर सिस्टम के पास गलती का चांस नहीं है। सिस्टम गलती से भी गलती नहीं कर सकता। क्यों? जिस दुनिया में वो आ रहा है, पब्लिक लेजर, ब्लॉकचेन, वहां पे महारथियों से टक्कर होगी उसकी। एक से एक धुरंधर बैठे हैं, स्टेब्लिश लोग बैठे हैं साथियों। तो आप लोगों को समझने की कोशिश करिए प्लीज। अमूल्य सर की भावनाओं को समझिए। उन्होंने बहुत मन से, बहुत अच्छे मन से आप सबको, हम सबको सिखाया है। गुरु दक्षिणा है। यदि आपने टोकन रखे हैं तो रखिए। मजबूरी है आपसे, हम कह नहीं सकते आप खरीदें। लेकिन टाउनफॉल में जो समझदार लोग थे उन्होंने खरीदा है। इसमें बहुत से मंच पे लोग बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है किस किसने क्या क्या खरीदा है। मौका नहीं छूटा जाता साथियों। मनदीप सर की आज बात सुनकर मेरा बड़ा मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि यही तो सिस्टम समझाना चाहता है। मनदीप सर के माध्यम से टीमों तक ये बात जाएगी कि आपके पास जो असेट्स है ना, वो बहुत इनवैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। उसकी आप वैल्यू नहीं आंक पाएंगे आज। ये डॉलर्स में रन करेगा साथियों आने वाले टाइम में। यदि आपने हिम्मत रखी, धैर्य बनाए रखा, तो इतिहास लिख देंगे आप। और ट्रेजर तो लिखने वाला ही है। आप उस इतिहास में हो कि नहीं पता नहीं, परंतु सिस्टम को जहां जाना है वो जाएगा ही जाएगा। ट्रेन तो स्टेशन से छूटेगी ही छूटी। यदि आप स्टेशन पे खड़े रहे तो आप उसकी स्पीड का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जर्नी नहीं पहुंच पाएंगे, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा आपको साथियों। मैं आपसे यही सबसे कहना चाहता हूं कि इसको आप धैर्य बनाए रखिए। 1 साल तो कम से कम धैर्य बनाए रखिए। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी 1 साल की छोड़ दीजिए ना आप। कोशिश करिए और तरीके जीवन यापन करने के लिए। मानता हूं मैं कि संघर्ष का जीवन है, पैसे की जरूरत, और पैसे का काम पैसे से ही होता है। परंतु साथियों, कई और माध्यम जीने के हैं। सिर्फ छोटे से टोकन से ही आप सब कुछ थोड़ी कर लेंगे। इससे अपने मुकाम पे आने दीजिए, इससे अपनी स्पीड पकड़ लेने दीजिए, फिर आपका जीवन देखिए कैसे बदलता है साथियों। मैं आपसे कहता हूं, सिस्टम लगभग कगार पर है, डिस्ट्रीब्यूशन लगभग पूरा कर चुका है। कुछ होल्डिंग तो अपने पास जरूर रखेगा साथियों। आने वाला वक्त हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे मनदीप सर कह रहे हैं, पंचम सर जैसे अभी कह के गए हैं, मैं भी यही कहता हूं आप सबसे कि इसको समझने की कोशिश करिए, धैर्य बनाए रखिए। इतने लोग बेवकूफ नहीं हो सकते, इतने लोग इमोशनल नहीं हो सकते।
हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम की वापसी किसी मकसद से हुई है। वो मकसद ये है कि बहुत लंबे समय तक इसको रहना है और बहुत लंबे समय तक टी-15 ने उड़ान भरनी है। अभी तो सेंटों में भी नहीं आया साथियों, कई जीरो लगे हुए हैं। इसे डॉलरों में जाना है। यदि आप छोटी सी होल्डिंग भी लेके चले गए और भूल गए इसको थोड़ा समय के लिए, तो लाइफ बदल जाएगी साथियों। मैं आज की शेयरिंग इसीलिए अभी रोकता हूँ कि महागुरु जी का टाइम हो गया है, उनका समय लेने की मेरी हिम्मत नहीं है। साथियों, इसको समझने की कोशिश करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल। और अगले पार्ट में अपने महागुरु क्या सौभाग्य प्राप्त हुई।